मैं एडवोकेट जाकिर चौधरी, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आज मैं बात करना चाहूँगा उस बात पर जिस बात पर कल प्रधानमंत्री जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री द्वारा सबसे ज़्यादा दो बातों पर फोकस रखा। पहला पसमानदा समाज को लेकर और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। पहली बात हम पसमानदा समाज को लेकर करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा पसमानदा समाज को लेकर के ये कहा गया है कि मुसलमानों में एक तबके द्वारा दूसरे तबके को दबाया गया है, उसको नीच समझा है, तुच्छ समझा है। जबकि पसमानदा समाज का जो मूवमेंट चला उसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ। हमने नीच और तुच्छ जैसे शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया। हमने ये बात ज़रूर कही है कि मुसलमानों में दो वर्ग होते हैं, एक अशराफ और एक पसमानदा। अशराफ लोगों ने राजनीतिक स्तर से कुछ पसमानदा समाज के लोगों का राजनीतिक हक मारा है और वो हक संवैधानिक तौर से भी मारा गया है, जिससे हम लोग जो हैं महरूम रहे हैं अभी तक। वो अधिकार हमें मिलना चाहिए, संवैधानिक अधिकार भी, राजनीतिक अधिकार भी। हमारा मुद्दा ये रहा है कि हमें राजनीतिक अधिकार मिले, संवैधानिक अधिकार मिले। पूरा लेक्चर देने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा कहीं ये नहीं कहा कि हम पसमानदा मुसलमानों को आप उनका अधिकार देंगे। पूरे भाषण में ये बात ज़रूर कही है कि एक तबका दूसरे तबके को दबाता है। हम मान लेते हैं कि आप यदि हमारा गौर फिक्र करते हैं तो आप संवैधानिक बात उस भाषण में क्यों नहीं करके आए? आर्टिकल 14 की बात क्यों नहीं करके आए? 15 की बात क्यों नहीं करके आए? आर्टिकल 341 की बात क्यों नहीं करके आए? सच्चर कमेटी की बात क्यों नहीं करके आए? रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट की बात क्यों नहीं करके आए? सिर्फ इतनी बात कह देना कि एक तबका दूसरे तबके को दबा के रखता है। पसमानदा समाज अधिकारों से वंचित है। जब आपने गौर फिक्र किया है तो आपने उनके अधिकार देने की बात क्यों नहीं कही? ये एक अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। ठीक है, आप कितना गौर फिक्र करते हैं पसमानदा का वो भी देख लिया जाएगा, अभी समय बाकी है। दूसरा सवाल ये है कि उनका दूसरा सवाल ये होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अलाउ होगा। मैं मानता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप इतने चिंतित हैं कि ये देश में लागू होना चाहिए। आपको ये भी याद करना चाहिए, उत्तराखंड का इलेक्शन होने से पहले, वोट डलने से 3 या 4 दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि सबसे पहला राज्य उत्तराखंड होगा कि जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और हमने टीम गठित कर दी गई है। और इलेक्शन हो जाता है, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद उस टीम का भी नहीं मालूम है, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी नहीं मालूम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहने से उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति खेली। जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद कोई टीम नहीं, कोई सर्वे नहीं, कोई कोड नहीं, सब सेम चला आ रहा है। ठीक अब 2024 का इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और ये मुद्दा उठ जाता है इतनी तेज़ी से कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस पर चर्चाएं शुरू हो जाती है। मेरा सवाल है बीजेपी सरकार से और हर उस पत्रकार से जो बीजेपी के लिए पत्रकारिता करते हैं। संविधान के आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, क्या वो लागू करना इतना आसान है जितना बोलना आसान है? आप मुझे ये बताइए
यदि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हैं तो क्या इससे एक मजहब के लोगों को नुकसान होगा या दूसरे मजहब के लोगों को भी नुकसान होगा? आप भाषण देकर और टीवी चैनल पे बहस करके ये दिखाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को नुकसान होगा, उनके धार्मिक जो लॉ हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ हो गया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, हिंदू पर्सनल लॉ एक्ट हो गया, क्या ये सब एक्ट ख़त्म नहीं हो गए? या सिर्फ मुस्लिम के जो शरीयत के लॉ है वो ही ख़त्म होंगे? जितने हमारे लॉ हैं उसी के बराबर या कहीं ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी ख़त्म होंगे। उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? जितना मुस्लिम कम्युनिटी को खतरा है उससे ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी को खतरा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? यदि चर्चा करना नहीं चाहते तो फिर आपका एक ही मकसद है, 2024 के इलेक्शन की तैयारी। और अगर 24 के इलेक्शन की तैयारी नहीं है तो फिर आपके पास 8 या 9 महीने बचे हैं 2024 का इलेक्शन कराने में। तो क्या 8-9 महीने में आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए पूरी ड्राफ्टिंग तैयार कर ली है? क्या आपके पास कोई अथॉरिटी है उस बात की कि हम ये सब चीज़ें बहुत जल्द सामने ला देंगे? ये आपके पास कोई एक्सपर्ट है? आपके पास कोई ड्राफ्टिंग है, कोई तैयारी है? कैसे आप 8-9 महीने में पूरे सिस्टम को बदल देंगे? ये एक समझने की बात है। मुझे समझ आता है कि ये आपका एक राजनीतिक एजेंडा है और आप इसको लागू करें ना करें तब करें, क्योंकि आप बहुमत से हैं, वो कभी भी कर सकते हैं।